अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। इस वक्त मैं अपने मुर्शिद व मुरब्बी पीर तरीक़त रहबर शरीयत बदर मार्फत मज़हर करामात गौस आज़म अबुल ऐताम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद रईस अशरफ अशरफ़ीउल जीलानी मीरानी मत्तअनल्लाहु ताला बितूल हयातिही सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया सरकार शाह मीरा अशरफ नगर खंबाज शरीफ ज़िला आनंद गुजरात के हुक्म पर सूफ़ी मरकज़ प्लेटफार्म के ज़रिए आपके रूबरू हुआ। एक सलफ़ी मौलवी का झूठ बेनकाब करने के लिए जिसने अपनी किस्म बयानी की बिना पर अब तक न जाने कितने लोगों को गुमराह कर रखा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, उस झूठे फरेबी और बदबख्त शख्स ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके मज़हब पर गुफ्तगू करते हुए महज 7 मिनट की छोटी सी क्लिप में 7 सफ़े झूठ बोले, जो कि उस खसी शख्स की जिहालत और लाइल्मी पर दाल है। हम आपको उस झूठे शख्स की वीडियो क्लिप भी सुनाएंगे, बस आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। नाज़रीन कराम, हम अहनाफ जिनकी तकलीद करके ख़ुद को हनफी कहलाते हैं, आप ज़रा उनकी शान भी तो मुलाहिज़ा फरमाइए। उस सलफ़ी मौलवी ने जिनके हवाले से बकवास की है। नाज़रीन, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कौन हैं तो सुनिए, जिनके बारे में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी और इरशाद फरमाया, लौ कान दीन इंद सुरैया लज़हबा बिही रजुल मिन फारिस औ क़ाल मिन अबनाए फारिस हत्ता यतनावलहू। यानी अगर दीन सुरैया सितारे में भी हो तो उसको अहले फारस में एक शख्स ज़रूर हासिल कर लेगा। हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बशारत दी गई है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कौन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा? वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिन्हें ताबइयत का शर्फ हासिल हुआ। वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 55 हज और उम्रे अदा किए। वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कि 30 साल जिन्होंने रोज़े रखे और 30 साल तक एक रकात में कुरान पाक ख़त्म करते रहे। वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कि 40 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज अदा की और हर दिनों रात में कुरान पाक ख़त्म फरमाते रहे। माह रमज़ान में 62 कुरान ख़त्म फरमाते। वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कि जिस मकाम पर आपका विसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ, 7000 कुरान आपने उस जगह पर ख़त्म किए। वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सुबहान अल्लाह, जिन्हें अइम्मा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन ने भी अपना पेशवा और इमाम तस्लीम किया है। चुनांचे हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अन्न अबा हनीफ़ता काना इमामन, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह हदीस में इमाम थे। ऐसे अज़ीमुश्शान मुअतबर और मुस्तनद इमाम के बारे में ये सलफ़ी मौलवी किस कदर झूठी बात कर रहा है, ज़रा आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं और ख़ुद ही इंसाफ करें। झूठ नंबर 1, अबू हनीफा कूफा से कभी भी निकलकर मक्के की तरफ पूरी जिंदगी में नहीं आए। नाज़रीन कराम, ये शख्स कह रहा है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी मक्का मुअज़्ज़मा गए ही नहीं। हालांकि मुस्तनद मौर्रिखीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में 55 हज और उम्रे अदा किए। और अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब आप आखिरी मरतबा हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए तो काबा शरीफ के दरबानों को आपने अपना निस्फ माल दे दिया और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर शब भर इबादत की सआदत से शर्फयाब हुए। काबा शरीफ के अंदर दाखिल होकर आपने निस्फ कुरान एक पैर पर खड़े होकर के और बाकी निस्फ कुरान आपने दूसरे पैर पर खड़े होकर के पढ़ा। फिर अपने रब के हुजूर, अपने रब की जानिब मुतवज्जे होकर के यूँ दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ हम सब का मालिक, मैंने तेरी मार्फत का अपनी बेसात के मुताबिक हक अदा करने की सही बलीग की, जैसा कि तेरी इबादत का हक है, सो तू मेरी खिदमत की कमी को कमाल मार्फत की वजह से बख्श दे। काबतुल्लाह शरीफ के अंदर से
आवाज़ आई, तुमने अच्छी तरह मार्फत हासिल की और खिदमत इबादत में खुलूस का मुजाहरा किया, हमने तुम्हें भी बख्श दिया और क़यामत तक जो तुम्हारे मजहब पर अमल पैरा होगा उसे भी बख्श दिया। नाज़रीन किराम, अब आप ही ज़रा अज़राह दयानत बताएं कि क्या कोई शख्स बगैर मक्का मुअज़्ज़मा गए हज व उम्रा अदा कर सकता है? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं आपको मुस्तनद हवालों के ज़रिए बताता हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्का मुअज़्ज़मा गए कि नहीं, तो समाअत कीजिए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह हज व उम्रा के अलावा तलब इल्म के लिए कई दफ़ा मक्का मुअज़्ज़मा गए। चुनांचे आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा गया, वहाँ के मशहूर इमाम फ़क़ीह मुहद्दिस जलीलुल क़द्र ताबई हज़रत अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात की और उनसे खूब इक्तिसाब फैज़ किया। और साहिब मनाक़िब इमाम आज़म नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अक्सर अहादीस की रिवायत हज़रत अता इब्न रबाह से ही ली। इसके अलावा साहिबुल मनाक़िब इमाम मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तहक़ीक़ फरमाई कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्का मुअज़्ज़मा में सन 130 हिजरी से लेकर के सन 136 हिजरी तक, यानी मुसलसल 6 साल तक आप मक्का में मुकीम रहे और काफ़ी अय्याम तक आपको बैतुल्लाह शरीफ के मुजावर होने का शर्फ हासिल हुआ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम रहे, इसी पर बस नहीं बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हरम काबा की मस्जिद में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को देखा कि बैठे हुए हैं और मशरिक़ व मग़रिब के बाशिंदों को फतवा दे रहे हैं। इसी तरह रफ़े यदैन के मसले में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का इमाम औज़ाई के साथ इल्मी मुनाजरा भी मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़ हुआ। दारुल खनातीन में मुनक़िद हुआ, जो कि अहले इल्म के माबैन अअरफ़ व अशहर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिसकी तफसील फ़तहुल क़दीर मिरक़ात शरह मिशकात में देखी जा सकती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस तरह के बेशुमार शवाहिद हैं जिससे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मक्का मुअज़्ज़मा में जाना, इक्तिसाब फैज़ करना, इल्म हासिल करना, फतवा देना सब साबित है। झूठ नंबर 2, अबू हनीफा ने खुद के हाथ से कोई भी किताब आज तक नहीं लिखी। जितने लोग कहते हैं ये अबू हनीफा की लिखी हुई किताब है, सबसे पहली किताब अबू हनीफा के नाम से जो लिखी गई वो लगभग उनके इंतकाल के 300 साल के बाद की। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये जनाब कह रहे हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद कोई किताब नहीं लिखी, बल्कि 300 साल के बाद उनके नाम से लिख कर डाली गई। हालांकि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की अज़ीमुश्शान तसनीफ़ किताबुल आसार के बारे में बयान फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल आसार का इंतखाब 40,000 हदीसों से किया और बेआइन ही इमामुल अइम्मा बकर बिन मोहम्मद ज़रंजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने किताबुल आसार का इंतखाब 40,000 अहादीस से किया। और हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अपनी तसानीफ़ में 70,000 से ज़ायद अहादीस बयान की हैं और 40,000 अहादीस से किताबुल आसार का इंतखाब किया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इनके अलावा और भी किताबें हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसनीफ़ हैं। चुनांचे अल्लामा इमाम बयाज़ी, अल्लामा साइद बिन मोहम्मद नीशापुरी, अल्लामा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल ख़मीस ने चंद किताबों की निशानदेही की है। नंबर 1 अल फ़िक़्हुल अकबर, नंबर 2 अर रिसाला, नंबर 3 अल फ़िक़्हुल अबसत, नंबर 4 किताबुल आलिम वल मुतअल्लिम, नंबर 5 अल वसिया। नाज़रीन कराम, ये मुस्तनद अइम्मे किराम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तसनीफ़ तस्लीम करते हैं और ये जनाब हज़ारों साल के बाद नई तहकीक लाए हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कोई किताब लिखी ही नहीं। झूठ नंबर 3,
ان کے دو شاگرد تھے، امام محمد، امام یوسف، جس کے اوپر کوئی حنفی بھی اختلاف نہیں کریں گے۔ اس میں سے ایک شاگرد مانتے تھے کہ ابو حنیفہ نے رفع یدین کیا، ایک مانتے تھے کہ نہیں کیا۔ ناظرین کرام، یہ کہہ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو شاگرد ہیں، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کے اوپر کوئی حنفی بھی اختلاف نہیں کریں گے۔ اس میں سے ایک شاگرد مانتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رفع یدین کیا، اور ایک مانتے تھے کہ رفع یدین نہیں کیا۔ ناظرین کرام، یہ نااہل شخص کس طرح سے من گھڑت باتیں بیان کر رہا ہے، ذرا درست بات بھی سماعت کیجئے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے اصحاب اور اہل کوفہ کی جماعت نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی بھی رفع یدین مستحب نہیں ہے، اور یہی مشہور روایت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ اور امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی شہادت ملاحظہ فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح سجدوں کے وقت رفع یدین نہیں، ایسے ہی رکوع کے وقت بھی رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جس طرح ترک رفع یدین کا حکم امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت ہے، اسی طرح آپ کے دونوں شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی ثابت ہے۔ محترم ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان دونوں جلیل القدر شاگردوں کا فتویٰ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس جھوٹے سلفی مولوی کی جہالت دیکھیں۔ چنانچہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی ابتدائے نماز میں صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرے، پھر اس کے بعد پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہ کرے۔ اسی طریقے سے امام اعظم کے دوسرے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف آغاز نماز میں رفع یدین مسنون ہے۔ جھوٹ نمبر 4۔ اصل انہوں نے ابو حنیفہ نے کیسے نماز پڑھا، واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، مجھے بالکل نہیں معلوم ہے۔ ناظرین کرام، یہ تقیہ باز، یہ منتحل شخص کہہ رہا ہے کہ اصل ابو حنیفہ نے کیسے نماز پڑھی، واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، مجھے بالکل نہیں معلوم۔ ناظرین کرام، میں کہہ رہا ہوں اسے پتہ ہے، اسے معلوم ہے، مگر یہاں پر لا علمی کا مظاہرہ کر کے ان کی معتبر شخصیت کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ چلو، اگر واقعی اسے نہیں پتہ ہے تو میں بتاتا ہوں کہ کیسے نماز پڑھی۔ تو سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں احادیث صحیحہ پر عمل کرتے ہوئے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی اور اسی پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ پوری نماز میں نمازی کو تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین کی اجازت نہیں۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ معظمہ میں گیہوں کی منڈی میں ایک دوسرے سے ملے، تو امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم نماز میں رکوع جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک حدیث بیان فرمائی کہ ہم سے بیان کیا حماد نے، ان سے بیان کیا ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، ان سے عبداللہ ابن مسعود نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے اور دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول و فعل جو احادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے۔ جھوٹ نمبر 5۔ ایک حنفی جب پڑھتا ہے کہتا ہے ابو حنیفہ نے کہا ایسے پڑھو، شافعی نے کہا، مالکی نے کہا، حنبلی نے کہا۔
नबी ने कहा सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 692 में, सल्लू कमा रअयतुमूनी सल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है। नाज़रीन कराम, ये मुफ्तरी कह रहा है कि एक हनफी जब नमाज पढ़ता है तो कहता है अबू हनीफा ने कहा ऐसे पढ़ो, शाफई ने कहा, मालिकी ने कहा, हम्बली ने कहा, नबी ने कहा सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्लिया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्लिया, नमाज उस तरह पढ़ो जैसे या जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है। नाज़रीन कराम, ये झूठा शख्स मोतमद और मुस्तनद अइम्मे कराम बिलखुसूस इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम लेकर उन्हें मुखालिफ हदीस साबित करके अहले ईमान के कुलूब व अज़हान से उनके एतबार व एतमाद और सिकाहत व अदालत को निकालने की सही ला हासिल कर रहा है। हालांकि उसे पता नहीं है ये वो हस्तियां हैं जिनका इल्मी और रूहानी फैज़ान ताहुनूस जारी है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। और हाँ, अगर कोई हनफी शख्स ये कहे कि ऐसा करने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने हदीस के खिलाफ करने का हुक्म दिया, बल्कि वो तो ऐसे हैं, ऐसे अज़ीमुश्शान इमाम हैं कि जिस भी चीज़ को करने का हुक्म देते वो अहादीस सहीहा की रोशनी में, अहादीस करीमा की रोशनी में ही हुक्म देते। जभी तो आपने इरशाद फरमाया इज़ा सह्हल हदीसो फहुआ मजहबी, यानी जिनके मजहब की बुनियाद ही सही अहादीस पर है। और ये भी जहन नशी कर लें कि अगर कोई हनफी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म पर तर्के रफ़े यदैन करता है तो उसकी बुनियादी वजह वो अहादीस सहीहा हैं जो तर्के रफ़े यदैन पर दलालत करती हैं। नाज़रीन कराम, तस्कीन खातिर के लिए तर्के रफ़े यदैन के सबूत में चंद अहादीस करीमा मुलाहज़ा फरमाएं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शुरू नमाज में कंधों तक रफ़े यदैन करते, फिर तकबीर तहरीमा कहकर ये दुआ पढ़ते, सुबहानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो तकबीर कहते और सिर्फ शुरू नमाज में रफ़े यदैन कानों के बराबर करते, फिर सना पढ़ते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रफ़े यदैन 7 मकामात पर किया जाएगा। नमाज के शुरू में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के वक्त, सफ़ा मरवा पर, अरफात व मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ के वक्त और रमी जमार के वक्त। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि क्या मैं तुम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर ना दिखाऊं? फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और रफ़े यदैन ना किया मगर एक मरतबा। हज़रत अबू औन अवर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नमाज पढ़ी। आप हर उठक और सजदों के दरमियान सिर्फ तकबीर कहते थे। फिर आपने फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे हूँ नमाज के एतबार से, और आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी तक की यही नमाज थी। नाज़रीन कराम, इसके अलावा सैकड़ों अहादीस करीमा हैं जो तर्के रफ़े यदैन पर बय्यिन दलील हैं, जिनमें से चंद हवाले पेश करने पर इक्तिफ़ा करता हूँ ताकि शायकीन को रुजू करने में आसानी हो। शरह मानिल आसार जिल्द 1 सफ़ा नंबर 145, अल मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द 1 सफ़ा 330, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जिल्द 5 सफ़ा 275, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द 2 सफ़ा 64, मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी जिल्द 1 सफ़ा 276, सुनन निसाई अल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 351, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 1 सफ़ा 240, अल मुअजमुल कबीर लित्तबरानी जिल्द 3 सफ़ा 281, सहीहुल बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 271, सहीह इब्न खुज़ैमा जिल्द 1 सफ़ा 291। झूठ नंबर 6,
साहबा खुलफाए राशिदीन पूरे रफ़ेदैन कर रहे हैं। ये जाहिल सल्फी मौलवी कह रहा है कि सहाबे कराम और खुलफाए राशिदीन पूरे रफ़ेदैन करते थे। इसने तो जहालत की हद कर दी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप जहन नशी कर ले कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, सहाबे कराम वही करते। क्यों? इसलिए कि सारे के सारे सहाबा सुन्नत के दिलदादा और सुन्नत पर आमिल थे। नाज़रीन कराम, तर्के रफ़ेदैन के हवाले से हमने जो मरफू हदीस बयान की, बिला शुबहा सहाबे कराम भी उसी पर अमल करते थे। ख़ास तौर पर हज़रात खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। नाज़रीन कराम, हम यहाँ खुलफाए राशिदीन के हवाले से कुछ शवाहिद पेश करते मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पीछे नमाज पढ़ी। बस उन्होंने रफ़े यदैन किया, मगर पहली तकबीर के वक्त नमाज के शुरू में। हज़रत असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नमाज पढ़ी तो उन्होंने शुरू नमाज के अलावा कहीं रफ़े यदैन नहीं किया। हज़रत कुलैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि बाबुल इल्म हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम सिर्फ शुरू नमाज में रफ़े यदैन करते, फिर दोबारा इसके अलावा रफ़े यदैन ना करते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है 10 जन्नती सहाबा जिनके जन्नती होने की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो सिर्फ नमाज शुरू करते वक्त ही रफ़े यदैन करते थे। झूठ नंबर 7। पूरे जितने भी खुलफाए राशिदीन थे, इनकी नमाज की जितनी भी दलाइल आती हैं वो पूरी सीने पर हाथ और रफ़े यदैन की आती हैं। ये झूठा शख्स ये भी दावा कर रहा है कि पूरे जितने भी खुलफाए राशिदीन थे, उनकी नमाज की जितनी भी दलाइल आती हैं वो पूरी सीने पर हाथ और रफ़े यदैन की आती हैं। जबकि दुरुस्त बात यह है कि खुलफाए राशिदीन व सहाबा तर्के रफ़े यदैन की तरह नाफ के नीचे हाथ बांधने को सुन्नत करार देते। हुसूल इत्मीनान के लिए चंद दलाइल पेश खिदमत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज में दाएं हथेलियों से बाएं हथेलियों को पकड़कर नाफ के नीचे रखना चाहिए। हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर ज़ेरे नाप बांधते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अंबियाए कराम के अखलाक में से ये चीज़ें हैं: रोज़ा जल्दी इफ्तार करना, सहरी देर से करना और नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखना। हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि नमाज में सुन्नत यह है कि हथेलियों को हथेलियों पर नाफ के नीचे रखा जाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो देखा आपने ये शैतान सिफत किस तरीके से दजलो फरेब का जाल बिछाकर हज़ारों लाखों लोगों को गुमराह कर रहा है। नाज़रीन कराम, आपने इसकी गुफ्तगू को सुनकर यकीनन महसूस कर लिया होगा कि ये फराडी आदमी कदम कदम पर झूठ बोलकर इल्मी खयानत कर रहा है। हालांकि झूठ बोलने की मुमानात और उसकी तबाहकारियाँ ये खूब जानता होगा। नाज़रीन कराम, कुरान और हदीस की रोशनी में किज़्ब बयानी की मुमानात व मज़म्मत ज़रा आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। इरशाद बारी ताला है और झूठ बात से इज्तिनाब करो। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता जो झूठा बड़ा नाशुक्रा हो। इरशाद बारी ताला है, झूठों पर अल्लाह की लानत। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, झूठ बोलना सबसे बड़ी खयानत है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, झूठ ईमान के मुखालिफ है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, झूठ बोलने से मुंह काला होता है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि झूठ बात कहना कबीरा गुनाह है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि झूठ बोलना मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं अब आखिरी बात और निहायत अहम बात आप तक पहुंचा रहा हूं, वो ये है कि आप लोग इस गुमराह
اور گمراہ گر کی تعلیمات کے بجائے سلف صالحین کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دارین میں کامیاب و کامراں ہو سکے۔ فقط والسلام، اسیر جامی فقیر مہدی حسن نظامی علیمی میرانی، سگے دیارے سرکار شاہ میرا، اشرف نگر، کھمبا شریف، ضلع آنند، گجرات۔